नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो ये वीडियो आपकी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल इन दोनों के आप स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उनमें सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या आ रही है? फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने की समस्या आ रही। साथ ही आपकी जो आरआरबी इसके द्वारा एक नया नोटिस भी जारी किया गया फ़ोटो और सिग्नेचर के संबंध में। तो आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको फ़ोटो की आपको साइज रखनी चाहिए और किस प्रकार से आपकी फ़ोटो रखनी चाहिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और किस प्रकार से आपको सिग्नेचर की साइज भी रिसाइज किस प्रकार से रखनी चाहिए ताकि आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट ना हो और आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कंप्लीट जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको लाइव दिखाया जाएगा ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही इस प्रोसेस को आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब आपको मोबाइल का नाम सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आपको प्रोसेस दिखाया जाएगा ऑथेंटिक प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना होगा नहीं होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही इस प्रोसेस को आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराई जाएगी ताकि आपको कोई भी डाउट, आपके जितने भी डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो पहले इसके जो फोटो और सिग्नेचर के बारे में जो कुछ नया चेंजेस किया गया है उनकी पहले इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखाएंगे। अब वीडियो को आपको छोड़ के नहीं जाना है, अब छोड़ के चले भी जाते हैं तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम आपको ही होगी, क्योंकि आपको इस वीडियो हम आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि फ़ोटो आपको अपलोड करना है और आपको जो रिजेक्ट नहीं होगी, पूरी प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको फ़ोटो का हम सैंपल देख लेते हैं किस प्रकार से आपकी फ़ोटो अपलोड होनी चाहिए ताकि रिजेक्ट ना हो। तो इस पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है, इस प्रकार की जो फोटो आपको दिख रही हैं ये आपकी कैंसिल है, यानी इस प्रकार से आपकी चेहरा आंखें जो आपकी बाल से ढकी हेयर से ढकी हैं। खासकर गर्ल्स को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, साथ ही आपको बॉयज़ को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी आपकी यहाँ पर देखेंगे तो आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। तीसरी आपको कैप टोपी वगैरह नहीं लगाना चाहिए। चौथी आपको चश्मा नहीं लगाना है। पाँचवीं आपको यहाँ पर तिरछा नहीं देखना है। और छठवां आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपकी कान आपको यहाँ पर स्पष्ट क्लियर नहीं दिख रहे हैं। टू लाइट एरो एकदम आपका एकदम लाइट आपको तेज दिख रही है, तो इस प्रकार की फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका चेहरा है आपको जो एकदम ब्लर टाइप का दिख रहा है, तो इस पर नहीं होना चाहिए। और जो इस प्रकार की फ़ोटो आपकी जो कुछ आप यहाँ पर धर्म के अनुसार जो रहता है इस प्रकार से फ़ोटो अपलोड करते हैं तो भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका चेहरा साथ ही आपका यहाँ पर पूरा हेड आपको नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार की फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। अब एक्सेप्ट किस प्रकार की फ़ोटो रहेगी, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की फ़ोटो आप अपलोड करते हैं तो आपकी एक्सेप्ट रहेगी नहीं, चेहरा आप यहाँ पर देखेंगे पूरा दिख रहा है। और इस प्रकार की फ़ोटो आप अपलोड करते हैं तो आपका एक गुड फोटो है और इस प्रकार की फ़ोटो एक्सेप्ट रहेगी। तो चलिए आपको आप देख लेते हैं इसकी गाइडलाइन क्या है। इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पर पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है फोटोग्राफ्स के बारे में, तो वो देखिए। और आपको परेशान नहीं होना है फोटो सिग्नेचर को लेकर जिसकी अपलोड हो चुकी है। तो पहले यहाँ से देख लीजिए कि यदि इस प्रकार की आपकी फ़ोटो है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब पर आप देखेंगे बहुत से वीडियो आपको वीडियो देखकर आप परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको डरना नहीं है। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले इट शुड बी क्रिएट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। ध्यान दीजिए, और कम से कम 6 महीने से पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो जो आपकी है फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ना तो आपका रेड होना चाहिए ना ब्लू होना चाहिए, किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो वाइट दिख रहा है इस प्रकार का आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पहली बात। और फोटो आपकी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब आपको जो साइज़ है ये साइज़ अभी आपको हम वीडियो में दिखाएंगे, तो इसको आपको वही छोड़ देना, परेशान नहीं होना है। और फोटो की साइज़ आपकी पहले ही इसमें 50 KB रखा गया था मिनिमम और 70 KB तक अधिकतम। अब इसमें संशोधन किया गया है, तो इसमें फ़ोटो की साइज़ मिनिमम 30 KB और अधिकतम 70 KB तक होनी चाहिए। तो वो भी आगे आपको दिखाएंगे लाइव। नेक्स्ट आपकी फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट में रिजल्ट इन रिजेक्शन एप्लीकेशन। तो सबसे बड़ी समस्या ये, अब यहाँ पर समझिए मोबाइल्स का इन्होंने क्या बोला है कि मोबाइल से स्टूडेंट क्या कर लेते हैं। मोबाइल से आपने फ़ोटो खींची, जैसे आप सेल्फी खींचते हैं फ्रंट कैमरा से या बैक कैमरा से, आप उसकी फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचकर आप डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर देते हैं, तो वो फ़ोटो आपकी सेल्फी मानी जाती है और उस फ़ोटो को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, फ़ोटो को यदि आप मोबाइल से भी खींच रहे हैं तो फ़ोटो को पहले अच्छी तरह से क्रॉप कर लेना है। फ़ोटो का चेहरा आपका क्लियर दिखना चाहिए और बैकग्राउंड आपको रिमूव करके वाइट बैकग्राउंड बना लेना है। या इतना आप मत कीजिए, सिंपल सा आप स्टूडियो जाइए किसी फोटोग्राफ स्टूडियो पे, तो वहाँ से पहले आप अपनी फ़ोटो को बनवा लीजिए। चेहरा आपका क्लियर दिखना चाहिए, आई फेस वगैरह सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। और उस फोटो का आपको बैकग्राउंड वाइट रखना है।
अब आपको क्या करना है, यदि आप मोबाइल से भी अपलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मोबाइल से आप जो फ़ोटो आपकी है उस फोटो की आपको फ़ोटो खींच लेना है। अब फ़ोटो किस प्रकार से खींचना है, यदि आपका कैमरा ख़राब है या ब्लर दिखता है तो उस मोबाइल से आपको यूज़ नहीं करना है। जो आपका यदि किसी और का मोबाइल यूज़ कर लीजिए फ़ोटो खींचने के लिए, जिसमें आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर दिखती है। अब फ़ोटो को आपको इस प्रकार से बनाना है और फ़ोटो आपका एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और थोड़ा सा आपको उसको सेटिंग में जाकर कैमरा से बैकग्राउंड तो आपका सफ़ेद रहेगा जो आपने स्टूडियो में फ़ोटो बनाई है। स्टूडियो में जो आप फ़ोटो बनवाते हैं प्रिंट निकाल के फ़ोटो का, उसकी फ़ोटो आप यहाँ से अपलोड करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कैसे, तो उसकी आपको फ़ोटो खींचना है और फ़ोटो आपकी ब्लर नहीं दिखनी चाहिए और अच्छी तरह से आपको इसकी रिसाइज करना है। अब यहाँ पर और देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको सेल्फी फ़ोटो नहीं लगाना है, ये आपको वैसे रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर आप फोटो शुड बी हैव क्लियर फ्रंट व्यू, आपका जो आपको बताया है विदाउट कैप का जो अभी आपको फोटो दिखाई इस प्रकार से आपको नहीं होने चाहिए। और फेशियल फीचर्स शुड बी क्लियर एंड नॉट बी कवर्ड एनी आइटम, जिसमें आपकी मास्क, हेयर, हेड, क्लोथ, शेडो, ज्वेलरी जो डेमो दिखाया है आपको सैंपल, इस प्रकार से आपकी ढकी नहीं होनी चाहिए। फोटो चेहरा आपका क्लियर दिखना चाहिए। एंड द मेन फीचर्स फेस मस्ट बी कवर्ड बाय हेयर, हेड, क्लोथ यानी शेडो, फोरहेड, आइज, इस प्रकार से आपकी आपका चेहरा ढका नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, और इन केस के यहाँ पर और देखिए द मेन फीचर यहाँ पर देख सकते हैं हाइट चेंज थर्ड। इन केस कैंडिडेट वियर ग्लासेस एंड फोटोग्राफ शुड बी नॉट हैव एनी ग्लेयर रिफ्लेक्शन ऑन ग्लासेस एंड आई शुड बी क्लियर मूवी। जो कैंडिडेट जैसे चश्मा लगाते हैं तो उनकी आंख में आपका रिफ्लेक्शन यानी चमकना नहीं चाहिए और आपकी आंखें क्लियर दिखना चाहिए। हमारी दूसरा आपसे है कि आप चश्मा भली लगाते हैं लेकिन चश्मा को आप निकाल लीजिए, बिना चश्मा की आप फोटो यहाँ पर अपलोड कीजिए जैसा कि इन्होंने बोला है, नहीं तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर है। सिग्नेचर में आप समझ लीजिए, सिग्नेचर आपको क्या करना है, वाइट पेपर, वाइट प्लेन पेपर जिसमें आपकी लाइन वगैरह ना हो, उस पेपर को आपको लेना है और उसमें आपको या तो काले पेन से या नीले पेन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पेन का अलग बोला गया है और इसकी साइज़ आपको ये बताएंगे भैया आपको हम अपलोड करके, तो इस प्रकार से आपको साइज़ को रखना है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब चलिए आपको हम सीधा अपलोड करके दिखाते हैं। तो फोटो को आपको रिसाइज कैसे करना है सबसे पहले तो वो देख लीजिए। तो ये आपको यहाँ पर साइज दी गई है। तो चलिए आपको अपलोड करने के लिए आपको गूगल में एक टूल का यूज करना है। तो टूल के नाम का सिंपल सा एक टूल है, आपको चलना है imresizer.com पर, इस प्रकार से चलना है आपको। अब यहाँ पर आएंगे तो पहले आपको जो लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अब अपनी जो आपने फ़ोटो बनाई है उस फोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान से समझते जाइए, पूरी प्रोसेस आपको लाइव दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी देंगे ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गैलरी से आपको अपनी फ़ोटो को इस प्रकार से, यदि आपने जो स्टूडियो से फ़ोटो बनाई उसकी भी आप फोटो इस प्रकार से खींचते हैं मोबाइल से, तो इस प्रकार से आपकी वाइट बैकग्राउंड और चेहरा आपको क्लियर दिखना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे को आना है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो की साइज रखना है कितना, विथ यानी चौड़ाई 240 और हाइट रखना है आपको 320, इस प्रकार से आपको रखना है। इसके बाद आपको साइड में जो इंच का ऑप्शन दिख रहा है यूनिट पर, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको पिक्सल करना है। ध्यान से देखते जाइए। अब आपको सिग्नेचर में प्रॉब्लम आ गई, आप वीडियो अभी स्किप कर देते हैं क्योंकि वीडियो की साइज पिक्सल में नहीं रहेगी, mm में उसको हम बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइज आपको बताई गई है मिनिमम 30 KB और अधिकतम 70 KB। तो जितनी बड़ी फोटो की साइज हो गई यानी 70 KB तक आपकी फ़ोटो की साइज होगी उतनी आपकी फ़ोटो क्लियर दिखेगी। तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पर 70 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए और 30 KB से कम की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लगभग 65 KB कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि केबी की साइज जितनी बड़ी होगी उतनी आपकी चेहरा यहाँ पर क्लियर दिखेगा और फोटो ब्लर नहीं होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी या डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको सिग्नेचर और अपलोड करके दिखा देते हैं रिसाइज करके। तो इस पर एक बार बैक आ जाते हैं। अब सिग्नेचर आपको बता दिया है जैसा कि आपको वाइट पेपर पर काली पेन से या ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करना है और आपको अच्छी तरह से इस प्रकार से क्रॉप कर लेना जैसा हम आपको दिखाते हैं अभी। तो सिग्नेचर में आप देखेंगे जैसा यहाँ बोला गया है, तो सिग्नेचर की साइज आपको बताई गई है 140x60 पिक्सल। तो यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा गेम यही है, यहीं पर प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो जो आपको पिक्सल दिया है, यहाँ से पिक्सल में आपकी फ़ोटो यदि बनाते हैं तो आपकी फ़ोटो ब्लर हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है, या तो आप चाहें तो इसको mm में बनाएंगे। तो mm आपका 50 mm चौड़ा और 20 mm लंबा हाइट आपकी। तो इसी में आपको बनाना है सिग्नेचर। ऐसा आप बनाएंगे तो आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं होगी और क्लियर दिखेगी। तो हमने यहाँ से गैलरी से सिग्नेचर को अपलोड कर लिया। पहले इसको हम यहाँ पर आपको यूनिट में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको आकर इसको mm कर लेना है यहाँ से। अब यहाँ पर आपको mm में विड्थ की जगह आपको 50 mm कर करना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर 50 mm और यहाँ पर आपको 20 mm कर देना है। इस प्रकार से आपको 20 mm यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर अब देख सकते हैं, ये सिग्नेचर हमने मोबाइल से ही फ़ोटो खींची है
ब्लैक पेन से यहाँ पर सिग्नेचर किया है और वाइट पेपर आपको इस प्रकार से दिख रहा है। इतना आपको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 100% फॉर्म एक्सेप्ट रहेगा। क्योंकि जब आप स्कैन भी कराएंगे कंप्यूटर पर जाकर साइबर कैफे पर, तो वो भी इसी प्रकार से कराती हैं, वो अलग से नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इतनी आपको साइज आपको रखनी है और इस प्रकार से आपको सिग्नेचर करना है जो भी आप सिग्नेचर करते हैं, और आपका सिग्नेचर क्लियर दिखना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर 70 के भी यहाँ पर बोला गया है और मिनिमम आपको, तो इस पर भी हम लगभग 65 के भी कर देते हैं ताकि आपका सिग्नेचर क्लियर दिखे और ब्लर ना हो। मिनिमम 30 के भी, 30 के भी से आपकी कम नहीं होनी चाहिए और 30 के भी आप रखिए भी मत, यदि आपका सिग्नेचर नहीं तो आपका ब्लर दिखेगा। अब लगभग 70 के भी से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि 70 के भी तक आप रख सकते हैं ताकि आपकी सिग्नेचर यहाँ पर क्लियर दिखे। अब आपको यहाँ पर जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट एक अलग कलाकारी करेंगे। वो क्या करेंगे, इसको पहले अब ये इमेज आपकी डाउनलोड हो चुकी है, यदि नहीं हुई तो इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, इस पर हम एक बार बैक आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको कलाकारी नहीं करनी है। यहाँ पर एक रिमूव बैकग्राउंड दिख रहा है। यदि आपका फोटो में या कुछ और में बैकग्राउंड दूसरे टाइप का है तो वहाँ से आपको फोटो की कलाकारी नहीं करना। आप स्टूडियो में जाइए, वहाँ से वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो खिंचवा लीजिए और फोटो अब लगभग कम से कम 10 से 12 आपको वही फ़ोटो आपको रखना है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एडमिट कार्ड में आपको यही फ़ोटो लगेगी और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो यही फ़ोटो आपको लगाना होगा। तो इस फोटो को आपको अलग से प्रिंट निकाल के रख लेना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, हमारा सिग्नेचर फोटो रिसाइज होकर डाउनलोड हो चुका है। अब चलिए आपको हम अपलोड करके दिखा देते हैं। चलिए, हम यहाँ से दोबारा से वेबसाइट पर आ चुके हैं जहाँ से आपको उसको फॉर्म फिल का वो आप फोटो अपलोड करते हैं। अब इसका फॉर्म फिल किस प्रकार से करना है 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल का, तो दोनों का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको दिखाइए। तो लिंक आपको दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी, तो उस पर देखकर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम आपको फोटो अपलोड करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो ब्राउज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको गैलरी से जो भी आपने फोटो डाउनलोड की है उसको यहाँ से अपलोड करना है। तो जैसे यहाँ से आप सेव करें अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आप इस प्रकार से दिखेगा। यदि आपकी फोटो इधर उधर है तो जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, आपको इसको इधर उधर खींच सकते हैं, इस प्रकार से अच्छा मिला सकते हैं। उसके बाद आपको जो राइट टिक का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको टिक कर देना। इस पर हम टिक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर आप नीचे को देखते जाइए, तो यहाँ पर कुछ टाइम में आपका फोटो यहाँ पर सेव हो जाएगी। थोड़ा सा हम इसको वेट कर लेते हैं, आपको लाइव ही दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि कोई फोटो में प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर आपको रेड कलर में देखो, यहाँ पर देखेंगे आप तो ये फोटो सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई। इसी प्रकार से आपको फोटो को अपलोड करना है और ये फोटो आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा है। आपकी जो एक्चुअल फोटो है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर चलिए हम आपको सिग्नेचर और लाइव अपलोड करके दिखा दें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो यहाँ से हमने गैलरी से जो अभी आपको सिग्नेचर रिसाइज किए हैं उसको हमने यहाँ पर अपलोड कर लिया। अब यहाँ पर देखिए तो इस प्रकार से दिखेगा। तो सिग्नेचर को आपको क्या करना है, आप तो ना तो दूर दिखे ज़्यादा ना पास दिखे, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से इस प्रकार से जो आपको लाइन दिख रहा है इसको खींचकर इस प्रकार से थोड़ा सा अच्छा कर लेना है ताकि ये आपका एकदम क्लियर देखे। और राइट टिक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें थोड़ी टाइम बाद ये अब यहाँ पर लाइव देख सकते हैं, हम वीडियो को रोक भी नहीं रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपका सिग्नेचर सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप मोबाइल से भी कर रहे हैं तो आप मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको जो गाइडलाइन बताई गई है उसको फॉलो करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही यहाँ पर एक जानकारी और देखिए, यहाँ पर जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र और 10th की मार्कशीट आपको अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं 10th की मार्कशीट को ब्लर आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे आपका ये उसके कारण भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ओनली PDF डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड। तो जब 10th की मार्कशीट आप अपलोड कर रहे हैं तो PDF के तौर पर आप उसको अच्छी तरह से फ़ोटो खींचकर उसको किसी स्कैनर से बनाकर आपको 500 KB तक उसको अपलोड कीजिए। और आप इस पर आई आपका ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हैं कहीं कोई ब्लर तो नहीं है। यदि ब्लर है तो आपको बैक जाकर उसको एडिट कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अब इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।